नियमावली 2020 के आधार पर ही 7वें चरण की बहाली होगी। अपर मुख्य सचिव का बड़ा बयान। आज के दिन में जो भी नियमावली है उसी के आधार पे ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। आपके स्क्रीन पर आज जारी हुआ बड़ा लेटर आप देख सकते हैं। 12/4/2022 की बड़ी तारीख। क्या है लेटर में हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि सीटेट एक्ट केस की सुनवाई एक बार फिर से टली है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 नंबर पर लिस्टेड था आज केस, पर आज सुनवाई टली। और ऐसे में अभी अधिवक्ता के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है कि 13 अप्रैल 2022 को सुनवाई की संभावना बन रही है। ऐसे में देखना यह है कि कल यानी 13 अप्रैल को क्या होता है। इस बीच आपको बता दें कि स्टेट नोटिफिकेशन केस 219 नंबर पर आज लिस्टेड था और स्टेट नोटिफिकेशन पीआईएल की भी बड़ी सुनवाई टली। ऐसे में आपको बता दें कि शुक्रवार के रोज पीआईएल की सुनवाई होती है और देखना यह है कि शुक्रवार को क्या निकल कर आता है। इस बीच आपको बता दें शिक्षा विभाग का एक बड़ा लेटर आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। 12/4/2022 आज की तारीख और छठे चरण में विशेष काउंसलिंग के बाद प्रतिनियुक्ति के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि 30/9/2022 तक छठे चरण के सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात इस लेटर में है। आप देख सकते हैं विषय शिक्षक नियोजन 19-20 में विशेष चक्र काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के संबंध में विभागीय अधिसूचना ज्ञापन संख्या 114/10/2022 उपयुक्त विषय के संबंध में नियमावली 2012 के प्रावधानों के हिसाब से लिखा गया है। शिक्षक नियोजन 2019-20 के विशेष चक्र काउंसलिंग में दिनांक 14/3/2022 से 16/3/2022 की अवधि में अभ्यर्थियों की विशेष काउंसलिंग हुई है। ऐसे में लिखा गया है इस क्रम में प्रारंभिक विद्यालयों में शेष उपलब्ध कोटि व रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने हेतु दिनांक 18/4/2022 की तिथि निर्धारित। विशेष चक्र के अभ्यर्थियों को 18/4/2022 तक नियुक्ति पत्र प्रदान कर देना है। ऐसे में आगे लिखा है कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापन संख्या 138 दिनांक 15/2/2022 द्वारा यह संसूचित किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों की शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट बीटेट के प्रमाण पत्र की जांच हो चुकी है उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। अभ्यर्थी के शेष प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 30/9/2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार विशेष चक्र काउंसलिंग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को भी शिक्षक पात्रता सीटेट बीटेट के प्रमाण पत्र की जांच के आधार पर नियुक्ति पत्र संबंधित नियोजन इकाई द्वारा दिया जाएगा। ऐसे में गतिरोध है लेटर में 30/9/2022 की तारीख दी गई है। क्या जो विशेष चक्र के अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग हुई है उनको 30/9/2022 तक नियुक्ति पत्र मिलेगा? आप देख सकते हैं लिखा गया है कि तदनुसार विशेष चक्र काउंसलिंग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट बीटेट के प्रमाण पत्र की जांच के आधार पर नियुक्ति पत्र संबंधित इकाई द्वारा दिया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के शेष प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी दिनांक 30/9/2022 तक ही पूर्ण करने की बात लिखी गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त नियमावली के अनुसार नियोजन इकाई द्वारा उपलब्ध पदों की संख्या के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से निबंधित डाक द्वारा भेजा जाना है। पदस्थापना के विद्यालय में योगदान हेतु 3 दिनों का समय निर्धारित करने की बात सामने आ रही है और आपको बता दें कि ये नियुक्ति पत्र में उल्लेखित है। आगे लिखा है कि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी शिक्षक का दायित्व होगा कि संबंधित नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र की संपुष्ट कराने के उपरांत अभ्यर्थी का योगदान स्वीकृत करेंगे। 30/9/2022 काफ़ी लंबा वक्त छठे चरण को दिया गया है। ऐसे में क्या अप्रैल महीने में शेड्यूल 7वें चरण का? अब ये सोचने वाली बात नजर आती है इस लेटर के बाद। ऐसे में कुछ यूट्यूबरों ने नियमावली 2022 की बात भी की है। आइए आपको अपर मुख्य सचिव की जुबानी सुनवाते हैं कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जो नियमावली अभी अस्तित्व में है उसी नियमावली के आधार पर आगे बहाली होगी। बात सुन लीजिए, इस डिस्कशन का कोई एंड नहीं है, ठीक है। आज के दिन में जो नियमावली विद्यमान है वो क्या है आप इसको जानते हैं, ठीक है। तो आज के दिन में जो भी नियमावली है उसी के आधार पे ही मैं कुछ बोल सकता हूँ। आज के दिन में जो नियमावली है उसी आधार पर मैं कुछ बोल सकता हूँ। यह अपर मुख्य सचिव के बोल थे। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आज के दिन में जो नियमावली है उसी आधार पर मैं कुछ कह सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि नियमावली 2020 अभी प्रावधान में, ऐसे में 22 की कोई चर्चा नहीं और आप आम अभ्यर्थियों को बरगलाया जाता है कुछ यूट्यूबरों द्वारा सिर्फ व्यू बटोरने के लिए। ऐसे में 2-2.5 महीना 7वें चरण के शेड्यूल में और लग सकता है। आगे अपर मुख्य सचिव को सुनिए। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि बिना रिक्ति बिना रोस्टर के हम बहाली नहीं निकालेंगे।
कैसे रिक्ति रिकैलकुलेट होगी, कहां तक की रिक्ति रिकैलकुलेट होगी, सुनिए अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा। बिना रिक्ति का, बिना रुष्ट का डेट निकाल के अजय मैं हमको 41,000 42,000 हमने अपॉइंटमेंट किया है, तो टोटल में 42,000 घटा करके हमको रोस्टर वार निकालना पड़ेगा कि कितने लोग हैं बच गए, जो जाएगा 7 में जाएगा नहीं ये। उसके पश्चात ये ऐड हम कब निकाले थे 19 में, तो 19 से लेकर के अब तक कितने टीचर रिटायर किए हैं उसकी भी गणना की जा रही है और उसका भी रोस्टर क्लियर कराया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों को जोड़ करके टोटल रिक्ति आ जाएगी रोस्टर वार। आगे अपर मुख्य सचिव ने साफ लफ्जों में अपने अधिकारी को अंकित करते हुए ये कहा, सभी प्रक्रिया को प्रोसेस करते हुए 2 से ढाई महीने लगेंगे ही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सुन लीजिए ना, सुनिए सब लोग बोलेगा, निर्णय नहीं ना होगा। कौन है इन्हें आकर के यहाँ बैठो और बताओ। मनोज जी प्रोसेस करेंगे 2 महीना लगेगा मिनिमम। सुना अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा, फिर से सुनिए। मनोज जी प्रोसेस करेंगे 2 महीना लगेगा मिनिमम। कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 महीने के अंदर हमने आपने जो कहा उसको नोट कर लिया है। मैं अपने पदाधिकारियों के साथ बात करके मैं देखूंगा कि हम लोग क्या करें। आप समझ सकते हैं रिक्ति का आकलन, रोस्टर क्लियरेंस, कई तरह के गतिरोध हैं जिसको समाप्त करना है और इन सभी प्रक्रियाओं में 2 से ढाई महीना लग सकता है। ऐसे में अगस्त से सितंबर के बीच 7वें चरण का शेड्यूल नियमावली 2020 के आधार पर ही प्रस्तावित है। अभी तक की जो सूचना है आपको बता दें कि नियमावली 2020 में ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की बात और कई तरह की बातें हैं, और जब नियमावली 2020 के आधार पर अभी तक एक भी बहाली नहीं हुई तो नियमावली में संशोधन कैसा। कई तरह के यूट्यूबर कई तरह की बातें करते हैं, पर जो सत्य है शिक्षा सुधार आपको वो बताता है। नियमावली में अभी तक संशोधन की कोई बात नहीं। ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से आगे 7वें चरण की बहाली होगी। विलंब लगेगा क्योंकि रिक्तियों का आकलन और रोस्टर क्लियरेंस और साथ में 6ठे चरण की बहाली 30/9/2022 तक संपन्न करने की बात, इन सब को देखते हुए थोड़ा विलंब नजर आता है। शिक्षा सुधार लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द 7वें चरण का शेड्यूल प्रस्तावित हो और इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं, पर सच दिखाना और सच समझाना ये हम आप आम अभ्यर्थियों के लिए जरूरी समझते हैं। शिक्षा सुधार कोई दिखावा नहीं करता, कोई गलत बयानी नहीं करता, सच थोड़ा कड़वा होता है। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि सर आप हमेशा निगेटिव न्यूज़ क्यों दिखाते हैं, पर हम उनसे कहना चाहेंगे सच थोड़ा कड़वा होता है, सच सुनने की आदत डालिए। आगे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य किसी बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सीटेट एक्ट केस की सुनवाई टली और साथ में बड़े लेटर से रूबरू कराया। 6ठे चरण में विशेष चक्र काउंसलिंग के बाद आम अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो बड़ी बातें लिखी थी उससे आपको रूबरू कराया और साथ में ये बताया कि नियमावली 2020 के आधार पर आगे बहाली प्रक्रिया होगी। घबराने की बात नहीं है। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।